कभी कभी इंसान अपने स्वभाव को समझ ही नहीं पाता है। इंसान अपने स्वभाव को तभी समझ पाता है जब वो अकेला रहता है और अपने अकेलेपन में ही खुश रहता है। परंतु जब से मोबाइल का आविष्कार हुआ है, तब से इंसान अकेला रहना भूल सा गया है, जिसकी वजह से वह अपने स्वभाव को समझ ही नहीं पाता है। आपको आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि अकेले रहने से कैसे खुश रहा जा सकता है और हम अकेले रहकर कैसे अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत ही दयालु था। उस व्यापारी के पास सभी सुख सुविधाएं थी। उसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उसने अभी तक इतना धन कमा लिया था कि उसकी 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाए तो भी उसका धन खत्म ना हो, इतना धन उसने कमा लिया था। और व्यापारी को अपनी धन संपत्ति पर बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। वो किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझता था। सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करता था और सभी की मदद किया करता था। जब भी कोई आदमी उससे मदद मांगता था तो वो कभी भी उसे मना नहीं करता था। जब लोगों को धीरे धीरे व्यापारी की इस दयालुता का पता चला तो लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग जानबूझकर व्यापारी के आगे दुखी होने का दिखावा करते थे और व्यापारी भी उनकी बातों को सच मान लेता और उनकी सहायता कर देता। यह सब कर उसके मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था कि वो ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर रहा है। ऐसे ही जब एक दिन उसके दोस्त ने जब उसे बताया कि लोग किस तरह से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और पूरे नगर में लोग उसका किस तरह से मजाक बना रहे हैं, अपने दोस्त की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी के मन को बहुत ही गहरा आघात लगा। वैसे तो उस व्यापारी के बहुत सारे मित्र बन चुके थे, लेकिन उनमें से कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन लोग उसके मित्र होने का दिखावा करते हैं, यह जान पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो तो अक्सर लोगों की भीड़ से घिरा रहता था। और जब उसे अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों की इस धोखाधड़ी का पता चलता है तो उसने निश्चय किया कि वो अब अकेला रहेगा, किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखेगा और ज़्यादातर समय अपने साथ बिताएगा। इसलिए अब उस व्यापारी से कोई भी नहीं मिल पाता था। जब भी कोई उससे मिलने के लिए आता था तो द्वारपाल उसे वापस भेज दिया करते थे। लेकिन कुछ समय अकेले रहने के बाद उस व्यापारी का मन उभरने लगा। अब उसे किसी महफिल की ज़रूरत थी। उसे रह रहकर अपने दोस्त याद आ रहे थे, जिनके साथ रहकर जीवन के मजे लिया करता था। लेकिन जैसे ही व्यापारी के सामने उनकी धोखाधड़ी की बात आती है कि कैसे उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने झूठ मूठ का दिखावा करके उसका कितना सारा धन उससे लूट लिया है, तो उसका मन बदल जाता है और वो चाहकर भी ऐसे दोस्तों की संगति में फिर से नहीं जाना चाहता था। लेकिन अकेले रहने से उसका मन उभरने लगा। फिर उसने अपने दोस्तों से संपर्क न करके एक सत्संग में जाना शुरू कर दिया। उस सत्संग में ज्ञान की बातें हुआ करती थी, ज्ञान के उपदेश होते थे और दूसरे के विचार भी सुने जाते थे। व्यापारी को वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिला और फिर वो हर रोज़ सत्संग में जाने लगा और ज्ञान के उपदेश सुनने लगा। सत्संग में व्यापारी अक्सर अच्छी अच्छी बातें करता और अपने ज्ञान को जाहिर करता, और ये बात किसी से भी छिपी नहीं थी कि तर्क वितर्क में व्यापारी को कोई भी हानि नहीं है। लेकिन फिर भी व्यापारी के मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। इतना ज्ञान होने के बाद भी वो अपने अंतर ज्ञान से एकदम अनजान था। उसे बाहरी ज्ञान तो खूब था, लेकिन वो अपने अंतर ज्ञान से तो अछूता था और इसी वजह से उसके जीवन में आनंद की झलक नहीं थी। अक्सर सत्संग के उपदेश में ध्यान पर चर्चा हुआ करती थी, जिसमें व्यापारी अपने व्यक्तित्व को रोज पेश करता था, लेकिन उन्होंने ध्यान की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ाया था। आपको चाहे आम की सारी खूबियां पता हो कि आम दिखने में कैसा होता है, आम का स्वाद कैसा होता है, आम के क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन जब तक आप आम को खाएंगे नहीं तब तक आपको उसके स्वाद के बारे में पता नहीं लगेगा। और यही बात उस व्यापारी पर भी लागू होती है। वैसे तो उसे ध्यान के बारे में पूरा ज्ञान था, पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया। उन्होंने कभी एकांत का रस, ध्यान का रस, अकेलेपन का रस अभी तक नहीं चखा था। फिर एक दिन उस सत्संग में बौद्ध भिक्षु आए।
उन बौद्ध भिक्षु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और प्रत्येक नगर के लोग उनके ज्ञान की चर्चा किया करते थे। तो आज व्यापारी को एक मौका मिल गया था कि वो अपने तर्क वितर्क से उस बौद्ध भिक्षु को पछाड़ देगा और उसके बाद समाज में उसकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग उसको और भी ज़्यादा बड़ा ज्ञानी समझने लगेंगे और यही सोचकर वो बहुत खुश हो गया। तभी वहाँ पर बौद्ध भिक्षु आ पहुँचे। बौद्ध भिक्षु शांत भाव से अपने आसन पर जाकर बैठ गए। व्यापारी सभी के तर्क वितर्क को काट कर अपने तर्क सबसे ऊपर रखता गया। व्यापारी ने सोचा कि एक बार ये बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क में उतर जाएं, फिर देखो मैं इसके तर्क वितर्क को कैसे काटता हूँ। तर्क वितर्क होते रहे परंतु उन बौद्ध भिक्षु ने कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। आखिर में जब सत्संग खत्म हुआ तो व्यापारी से रहा नहीं गया। आखिर में व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु से पूछ ही लिया, मैंने आपके ज्ञान की बहुत ही चर्चा सुनी है, लेकिन आप तो सभा में कुछ भी नहीं बोल रहे थे। व्यापारी की यह बात सुनकर भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिर में सारे ज्ञान को भूल ही तो जाना होता है। मुझे आपके तर्क वितर्क पर कोई विवाद नहीं है। मैं तो बस अपने अकेलेपन का आनंद ले रहा था, अपने एकांत के रस में डूबा था। मैं तुम लोगों की बातें पूरी तरह से सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में आप लोगों के प्रति कोई भी प्रतिरोध नहीं था। मैं जानता हूँ कि शुरुआत में आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन वो ज्ञान होने की भूल में पड़ जाएगा। अगर वो ये सोचता रहेगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी रह जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान है कि अपने ज्ञान को गिरा देना, अपने आप को ये एहसास करवाना कि मैं बहुत बड़ा अज्ञानी हूँ, और इसी कारण आपका अहंकार, आपका घमंड टूटता चला जाता है और इस कारण आपका सीखा गया ज्ञान आपके अनुभव के तौर पर उभरने लगता है। लेकिन अक्सर लोग सुने सुनाए ज्ञान, किताबी ज्ञान को ही असल सत्य मान बैठते हैं और यही वो सबसे बड़ी भूल कर देते हैं, और इसी वजह से वो अपने एकांत में कभी उतर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ़ों की तरह अपने ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं। जब यह बात व्यापारी ने सुनी तो यह बात सीधा व्यापारी के दिल पर चोट कर गई, क्योंकि यह बात व्यापारी पर बिल्कुल सही तरीके से लागू होती है। व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि सारा ज्ञान हासिल करने के बाद एक इंसान को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। व्यापारी की बात सुन बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि असली ज्ञान की पहचान यही है कि वो अपने ज्ञान से अपने एकांत तक पहुंच जाता है। उसके मन के सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, और जब वो ज्ञानी पुरुष किसी से मिलता है तो वो अपने ज्ञान का वखान नहीं करता है। उसका एकांत, उसकी चुप्पी ही तुम्हें उसके ज्ञान का संदेश पहुंचा देगी। जरा सोचो कि इतने ज्ञान होने का क्या फ़ायदा जब आप अपने साथ रहना ही नहीं सीखे, जब आप अपने एकांत, अपने अकेलेपन का आनंद लेना ही नहीं सीखे, तो क्या फ़ायदा हुआ इतना ज्ञान इकट्ठा करने का। जरा आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यापारी से कहा कि मैं तुम्हें एकांत में आनंद लेने के 4 तरीके बता रहा हूँ। अगर तुम इन 4 तरीकों का रोज अपने जीवन में अनुसरण करते हो तो तुम अपने एकांत का रस जरूर अनुभव करोगे, और अगर तुमने एक बार अपने एकांत का रस अनुभव कर लिया, उसका रस चख लिया, तो फिर तुम्हें मन को खुश करने के लिए किसी मनोरंजन या किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो रस, वो आनंद परम आनंद बन जाएगा और वो हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो किसी भी चीज़ से नहीं बना हुआ। सबसे पहला तरीका यह है कि पहले अपने अंदर ये उत्सुकता बनाओ कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है। हम सब ने यह सुना ही होगा कि खुद को जानना चाहिए, खुद को जानना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप इस बात को अपने अंदर बिठा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप अपने आप को जानने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन आप यह नहीं जानोगे कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है, तो आप खुद को जानने की कोशिश क्यों ही करोगे। इसलिए पहले समझो कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है। यह इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को जानते ही हैं। जैसे हमने किसी बात पर प्रतिक्रिया दी और कुछ देर बाद ही उसी प्रतिक्रिया को लेकर हमें पछतावा होने लगा कि मुझे ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, मुझे उनसे कुछ अलग तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप करना कुछ और चाहते थे,
लेकिन आपसे कुछ और हो गया। आप तो गाली तक नहीं देना चाहते थे, लेकिन लड़ाई हुई और आपने उसे चांटा रख दिया। आपको उसे चांटा नहीं मारना था, आप उसे चांटा नहीं मारना चाहते थे, लेकिन आपसे हो गया। यह सब करने वाला कौन है? यह सब सारे सवाल जो आपके मन में उठने लगते हैं, तो आपके अंदर एक उत्सुकता जाग उठती है कि खुद को जानना बहुत ही जरूरी है। दूसरा तरीका यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार की सुख सुविधा मनोरंजन से अपने आप को दूर रखें और उसे ध्यान के लिए प्रेरित करें। जब आप पहला तरीका समझ लेते हैं कि खुद को जानना जरूरी क्यों है, उसके बाद आता है दूसरा तरीका। हमारा मन अक्सर भिन्न भिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से, भिन्न भिन्न प्रकार के मनोरंजन से घिरा रहता है, अत्यधिक मनोरंजन को लुभाने लगता है। जब आप बहुत देर तक अपना मोबाइल चलाते हैं, उससे भी ऊन होने लगती है, वही हमें परेशान करने लगता है। इसलिए वही मनोरंजन हमारे लिए ऊब का कारण हो जाता है। विज्ञान ने हमारे लिए बहुत से नए नए आविष्कार बनाए हैं और इन्हीं आविष्कारों ने इंसान से उनका एकांत छीन लिया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मोबाइल है। हम एक दिन भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। एक दिन प्रयोग करके देखना, अपने मोबाइल को बंद करके कहीं दूर रख देना और उसके आसपास भी मत जाना, और देखना आप उस दिन बहुत परेशान हो जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर आपके साथ यह क्या हो रहा है। तीसरा तरीका, अकेले रहने की आदत डालो। हम अक्सर जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, और जो हमारे पास समय बचता है उसमें भी हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। इसलिए हम अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं तो हमें अपनी खूबियां पता लगने लगती हैं। चौथा तरीका, कि संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखो। हम सांसारिक चीज़ों से और यहाँ के लोगों से या तो बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं या तो उनसे घृणा करने लगते हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, संसार में ना तो आपका कोई मित्र है और ना ही आपका कोई शत्रु है। आपके लिए सभी जीव एक समान हैं। आप इतने उन्नत हो जाओ कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, मनोरंजन करते हुए अपने मन के एकांत को स्थिर रख पाओ। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पीछे मुड़कर खुद को जानना होगा, खुद के साथ वक्त बिताना होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस वीडियो को रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ जरूर शेयर करना। अब मिलते हैं एक और इम्पैक्ट छोड़ देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।